हेलो बच्चों, वेलकम टू एडविन क्लासेस। मैं आपके साथ में एडविन सर। आज से हम लोग शुरू करने आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं क्लास 12 के बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को गौर से पढ़िए आप। इसमें आपको पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ना पड़ेगा। An organic compound A, which is a Grignard reagent, is used to obtain 2-methyl-butane 2-ol. On reaction with a carbonyl compound B, identify A and B. A और B को आइडेंटिफाई करना है। Write the equation for the reaction between A and B. ओके बच्चों, देखिए एक तो सबसे पहले मैं आपको यह बात बता देता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर होता है उसके अंदर एक वर्ड प्रॉब्लम आती है अक्सर, जो 2 नंबर की होती है, कभी कभी 3 नंबर की भी हो जाती है। तो वर्ड प्रॉब्लम कुछ एनसीईआरटी में है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि एनसीईआरटी में कौन कौन सी वर्ड प्रॉब्लम्स है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि वर्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी के बाहर की भी आती है, तो इसीलिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस के लिए भी। तो ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो आपको पैटर्न समझना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं, पैटर्न समझना है कि कोई भी टीचर किस तरीके से इसको सॉल्व करता है। देखिए बच्चों, मैं सबसे पहले यहां पर देखूंगा कि इसने कहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए विच इज अ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, विच इज अ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, जो कि एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हम सब लोग जानते हैं कि RMDX को कहते हैं। दिस इज RMDX, जहां पर कि R कोई सा भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मैग्नीशियम, और X कोई सा भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब हम इसके रिएक्शंस को करते हैं बच्चों, तो हम लोग ये सिस्टम बनाते हैं कि मैग्नीशियम के ऊपर हम सब जानते हैं +2 का चार्ज होता है, तो फिर क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज हो जाएगा और CH3 के ऊपर प्लस का चार्ज हो जाएगा। दिस इज अ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। कौन सा है ये अभी हमें नहीं पता। एंड इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन 2-methyl butane 2-ol। इसका हमने यूज किया है 2-methyl butane 2-ol बनाने के लिए। देखिए अब हम लोग पहले तो ये देख लेते हैं कि ये कंपाउंड है क्या। 2-methyl butane 2-ol, देखिए CH3 ब्यूटेन 2-ol बनाने के लिए आप क्या काम करेंगे, पहले 4 कार्बन बना देंगे, 2 नंबर पर ओल है और 2 ही नंबर के ऊपर मिथाइल है, और उसके बाद आप सब वैलेंसीज को पूरा कर देंगे। तो आपने यहां पर इसको ऐसे समझ लिया, दिस इज 2-methyl butane 2-ol, 2-methyl butane 2-ol। तो पहले आप इसको देख लीजिए तसल्ली के साथ। मैंने आपसे कहा टीचर कैसे सॉल्व करता है, उसको पैटर्न को समझना है। पहले मैंने एक कोई ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को लिखा, कोई सा भी लिख लिया मैंने, फिर मैंने जो उसने पूछा है 2-methyl butane 2-ol उसको बनाया। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा, दिमाग पर जोर डालूंगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की किससे रिएक्शन करवाई जाती है जिससे कि हमारे पास में अल्कोहल बन जाते हैं। अगर आपको आज तक ये बात नहीं पता थी तो मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप मेरा फेस यानी कि मेरा चेहरा कम देखेंगे और क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन को ज्यादा देखेंगे। तो मैं यहां पर क्या करता हूं बच्चों, इसको पहले हटा देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए, इसको हटाने के बाद में आपको मैं ये एक ट्रिक बता देता हूं कि अगर आप बच्चों HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ में डालते हैं कोई सा भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, तो इससे हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल बन करके तैयार हो जाता है। अगर हम बच्चों RCHO यानी कि इसके बड़ा अल्डिहाइड ले लेते हैं, इसके अंदर हम लोग डालते हैं बच्चों ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, तो हमारे पास में देखिए 2 डिग्री अल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए आप। और बच्चों लोग अगर आप कीटोन के साथ डालते हैं, किसके साथ में बच्चों, कीटोन के साथ में ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट डालते हैं कोई सा भी, तो आपके पास में बन जाता है 3 डिग्री अल्कोहल। तो पहले तो आप, अगर किसी बच्चे को अभी ये बात नहीं पता थी तो आज इस बात को दिमाग में बैठा ले। HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ डालेंगे आप, तो आपके पास बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आप RCHO के साथ डालेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर आप कीटोन के साथ डालेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बन करके तैयार हो जाएगा।
ठीक है। इन सब चीजों को करने के बाद अब देखिए एक बात डिसाइड हो चुकी कि ये जो कंपाउंड है दिस इज योर 3 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है बच्चों आपके पास में 3 डिग्री अल्कोहल है। अब आप कहेंगे हमें पता कैसे चला? देखिए ये तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप जो है ये देखते हैं कि कार्बन जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप है उसके कितनी वैलेंसीज के ऊपर अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो अब मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि यहां एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारे पास में हो चुका है एक 3 डिग्री अल्कोहल। तो अब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि नाउ आई विल गो फॉर सम कीटोन। मैं एक कीटोन लूंगा और मैं ये कंपाउंड बनाऊंगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ में। अब यहां पर देखिए बच्चों मैं क्या करता हूं इसके अंदर इसको पूरा यहां से हटा देता हूं और देखिए अब शुरू करता हूं मैं रिएक्शन को कुछ इस तरीके से। देखिए हमारे पास में ना तो उसने ये बताया कौन सा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट लेना है ना ये कंपाउंड। तो यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि अगर सपोज करें कि हम ले लेते हैं यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए कीटोन इससे छोटा तो आपके पास में हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो इससे छोटा कीटोन तो नहीं होगा। अब इस कीटोन में कम से कम 3 कार्बन आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं और यहां आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो अब मैंने क्या डिसीजन लिया कि अगर मैं ये वाला कीटोन लेता हूं तो मैं यहां पर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को मुझे 2 कार्बन का लेना पड़ेगा CH3 CH2 MgBr। ये मैंने कंपाउंड ले लिया। अब रिएक्शन का पैटर्न बहुत सारे बच्चों को रिएक्शन नहीं अगर आती है तो पैटर्न को समझिए आप, सॉल्यूशन को नहीं पैटर्न को देखिए। अभी मैंने आपसे कहा था आप ऐसे कर लिया करें आप अपने आइडिया लगाने के लिए कि ये देखिए आपके पास में ऐसा हो जाएगा और जब ये कंपाउंड यहां से ब्रेक होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। और इससे फिर क्या होगा बच्चों हमारे पास में, क्योंकि ये चीज देखिए माइनस है तो ये माइनस की चीज आकर के इसके ऊपर अटैच हो जाएगी, है ना। और ये जो आपके पास O माइनस है तो ये O माइनस आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास में फिर इस Mg के साथ में अटैच रहेगा। तो इससे हमारे पास में जो कंपाउंड बन करके तैयार हो जाना चाहिए वो क्या होगा बच्चों। यहां पर देखिए अब मैं यहां पर एरो लगा देता हूं, बहुत ही आराम से सुकून के साथ में आप काम करिए। CH3 C के ऊपर OMgBr आ गया जैसा कि मैंने आपको अभी यहां पर बताया। और ये जो CH2 CH3 ये इसके साथ नीचे आकर के लगे, ये देखिए आप CH2 और CH3 और यहां पर देखिए आप ये हमारे पास में क्या हो गया बच्चों यहां पर CH3 हो गया। ये हमारे पास में कंपाउंड बन करके तैयार हो गया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा इसके अंदर, अब मैं इसके अंदर डालता हूं H2O। याद रखिए बच्चों कि ये जो हमारे पास में कंपाउंड्स होते हैं तो उसमें H2O डालना पड़ता है हमें। और H2O का पैटर्न याद रखिए H प्लस और OH माइनस होता है। बस अब क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा और ये आपके पास में देखिए CH3 C के ऊपर आ जाएगा OH, O इसके H के साथ चला जाएगा और ये CH3 है और ये आपका CH2 और CH3 हो गया और उसके साथ में बन के तैयार हो जाएगा, जगह हमारे पास थोड़ी सी कम है, MgOH और Br। MgOH और Br। मैं यहां पर क्या करने वाला हूं एक बार आपको दिखाने वाला हूं, इसके नाम भी लिख दूंगा मैं यहां पर, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये कंपाउंड कौन सा है बच्चे लोग, प्रोपेन 2-ओन। और ये हो गया हमारा काम पूरा। आपने रिएक्शन को देख लिया अच्छे तरीके से कि कैसे होता है, देख लिया आप बहुत अच्छे तरीके से। और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों देखिए ये आपके पास में क्वेश्चन हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ लोग मुझसे ऐसा भी बोलते हैं, बोले सर एक बात ये बताइए कि अगर हम सपोज करें, अब देखिए मैं इसको क्लीन कर देता हूं, ठीक है, आपने यहां पर देख लिया होगा। तो सबसे पहले देखिए इस प्लस के साथ ये वाला माइनस, O के साथ में MgBr, फिर आप H2O डालेंगे, इस O के साथ हमेशा H जाता है तो MgOHBr बन जाता है और ये आपके पास में CH2 CH3 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल बन करके तैयार हो गए। देखिए आप 1 2 3 और ये 4, 2 नंबर के ऊपर मिथाइल और 2 नंबर के ऊपर OH हमारे पास आ गया है। अब मैं यहां पर एक काम आपको और बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं। आप ऐसा भी इस पर कर सकते थे बच्चों
कि अगर यहां पर ये कंपाउंड हम छोटा ले लें और यहां पर, तो इसका एक दूसरा मेथड भी हो सकता है। देखिए पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूं और यहां पर अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लूंगा जिससे कि मेरे पास स्पेस और भी ज्यादा आ जाएगी। ये देखिए आप, मैंने और बड़ा कर दिया, पूरा स्क्रीन ले लिया आपके लिए, है ना। और देखिए एक और मेथड आ सकता है कि आप कीटोन को बड़ा ले लीजिए। आप कीटोन को बच्चों यहां पर बड़ा ले सकते हैं। ये देखिए आप, ये हम लोगों ने कीटोन को बड़ा ले लिया, यानी कि मैंने यहां पर ब्यूटेन 2 ले लिया। और इसके बाद अब देखिए, क्योंकि आपको 5 कार्बन रखने हैं तो 4 यहां से ले लिए, तो एक हम लोग यहां से ले लेंगे CH3MgBr के साथ में। पैटर्न वही रहेगा बच्चों। देखिए ये +2 है, ये माइनस, ये आपका पाई बॉन्ड अगर टूट के चला गया, ये माइनस और ये प्लस, और तब हमारे पास में देखिए ये आपका CH3 आकर के इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, और तब हमारे पास में बच्चों देखिए कंपाउंड बहुत क्लियरली बन करके तैयार हो रहा है। अब CH3, C के ऊपर O MgBr, और देखिए यहां पर है CH2 और CH3, और यहां पर ये CH3 आकर के लग जाएगा, और फिर आप मजे से डालेंगे H2O, जिसका डिसोसिएशन मैं इस तरह से लिख करके आपको दिखा देता हूं, और तब CH3, C के ऊपर हो गया OH, CH2, CH3, और ये आ गया बच्चा लोग दिस कंपाउंड प्लस MgOHBr, जिसको लिखिए या मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आपके पास में 2-मिथाइल 2-ब्यूटानॉल 2, देखिए 2-मिथाइल और 2-ब्यूटानॉल बनकर के तैयार हो गया, ब्यूटेन 2-ol। ये देखिए 1, 2, 3 और ये 4। तो ये क्वेश्चन करने के 2 तरीके हो सकते हैं। अब कोई बच्चा मुझसे पूछेगा सर कौन सा तरीका अपनाएं? भाई आपकी मर्जी है, आप चाहे तो यहां पर 4 कार्बन ले लीजिए, इसमें 1 ले लीजिएगा, ये बन जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और चाहे तो इस पे 2 कार्बन ले लीजिए और यहां पर 3 ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अगले स्टेप पर मूव करा जाए। अब आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत शुरू करी जाए भाई। चलिए लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास 12 केमिस्ट्री ऑर्गेनिक वर्ड प्रॉब्लम्स। बहुत लंबा सा लिख रहा है सवाल, ये जरा अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, फिर हम इसकी बात करते हैं। पढ़िए अब आप मेरे साथ साथ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विच हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ओडोर, यानी कि उसकी एक अलग तरीके की स्मेल है, ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH फॉर्म्स 2 कंपाउंड्स B and C. Compound B has molecular formula C7H8O, which on oxidation gives back A. Compound C is the sodium salt of an acid C. When heated with soda lime, yields an aromatic hydrocarbon D. Deduce the structures of A, B, C and D. ओके, मैं आपके सामने आ जाता हूं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड A हमें नहीं पता कौन सा है, which has a characteristics odor maybe। अब देखिए यहां से बच्चों एक ट्रिक पकड़ना शुरू करिए आप। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, देखिए ऑर्गेनिक में जब आप कॉन्सेंट्रेटेड NaOH पर आते हैं तो एक इशारा करता है कि ये रिएक्शन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं क्लास 12 में कि एक कैनिजारो रिएक्शन होगी, कैनिजारो रिएक्शन होगी। मुझे आइडिया मिल गया। अच्छा भाई, कैनिजारो रिएक्शन अगर आपको नहीं पता तो पहले मैं जल्दी से बताता हूं आपको। देखिए ये होती है कैनिजारो रिएक्शन। इसमें हम लोग डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, तो एक मॉलिक्यूल का हो जाता है रिडक्शन, तो अल्डिहाइड के रिडक्शन से बन जाता है अल्कोहल, और एक मॉलिक्यूल बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। वाह भाई वाह, मजा आ गया आपको। अगर आप HCHO लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डालते हैं तो CH3OH प्लस HCOONA बन के तैयार हो जाता है। यह है कैनिजारो रिएक्शन। अब जाहिर सी बात है कि ये कंपाउंड ये तो नहीं है, अब ये कुछ और चीज है जो कि मुझे नहीं मालूम कि कौन सी चीज है ये।
तो मैं यहां पर अभी ट्राई मारता हूं। देखिए अब मैं दूसरे स्टेप पर, मैंने आपसे क्या बोला है, आप सॉल्यूशन के बजाय इस बात पे ध्यान दीजिए कि टीचर किस तरीके से कंपाउंड को पकड़ता है। अब मैं ये तो समझ चुका हूं कि ये कंपाउंड कोई अल्डिहाइड होगा ये। और दूसरी बात देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन का अगर रेशियो आपको 1:1 के आसपास दिखाई पड़ता है तो ये बेंजीन का एक कंपाउंड होता है। कई बार वो क्वेश्चन में लिख भी देते हैं दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, और बहुत सी बार नहीं लिखते हैं। अगर कार्बन और हाइड्रोजन में 1:1 के आसपास का रेशियो होता है तो आप ये अंदाजा लगा दीजिए कि ये बेंजीन होने वाली है, जो अब मैं यहां पर आपके सामने देखिए बताता हूं। और उसने आखिर में आपको एक हिंट दे भी दिया कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड टाइप की बातें चल रही हैं। अच्छा भाई, तो एरोमेटिक बना ले भाई पहले, और बनाना है कैनिज़ारो रिएक्शन की वजह से मुझे एक अल्डिहाइड। तो मैं यहां पर अब पहला ट्राई मारता हूं बच्चों, ये है अपने पास में बेंजीन यानी कि C6H6, और यहां दे रखे हैं बच्चों इसने 7 कार्बन। तो अच्छा भाई, इसमें तो 6 होते हैं, तो एक इसका मतलब कहीं ऊपर लगा हुआ है, एक इसका मतलब बच्चों यहां पर ऊपर लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके बाद में दूसरी चीज मुझे ये समझ में आती है कि ये जो दूसरा कंपाउंड है वो अब H में कह रहा है ये 8 होंगे। तो H में अगर ये 8 होंगे हमारे पास में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, H हमारे पास में कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना। H हमारे पास में होने जा रहे हैं बच्चों यहां पर 8। तो H अगर 8 है हमारे पास में, तो देखिए ये हमारे पास में C7H8O, यहां पर ये जो कंपाउंड है आप देख सकते हैं कि इसमें 6 है, और ये आपके पास में CHO हमारे पास में यहां पर अगर हम लगा देते हैं तो ये कंपाउंड हमारे पास में कंपाउंड ऐसा बनकर के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, हमें अभी मालूम नहीं कि ये कंपाउंड हमारे पास में A क्या है, तो अभी मैंने एक गैस किया। अब मैं इसके ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH को लगा देता हूं बच्चों, देखिए कॉन्सेंट्रेटेड NaOH को लगा देता हूं, है ना। तो इससे क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया एक कंपाउंड है हमारे पास में हो जाएगा ऑक्सीडेशन, यानी कि ये बन जाएगा आपका CH2OH। और दूसरा मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाता है COONA। अब मैं ये देखना चाहता हूं, देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहां छुपी हुई थी, कंपाउंड B का इसने फॉर्मूला दे रखा है। तो मैं जरा सा इसको चेक करूंगा, अगर मैं इसको A कर लेता हूं, ये B हो गया, ये हमारे पास C हो गया। अब B जरा सा एक बार चेक करने, क्या ये C7H8O आ रहा है। तो देखिए आप यहां पर देखिए, कार्बन तो 7 हो गए, 6 बेंजीन में, और एक यहां पर आपके पास हाइड्रोजन को गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 और 2 8। अरे वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है ये। और एक आ गया ऑक्सीजन। लो भाई लो, बहुत बढ़िया भाई, मुबारक हो सब बच्चों को कि आपके पास में ये आ गया। ये देखिए आप, लेकिन अभी बात जरा पूरी नहीं हुई है। इसने ये कहा है कि व्हेन C, ये देखिए आप, C जो है आपके पास में कंपाउंड, व्हेन C इज हीटेड विद सोडा लाइम, अगर आप C को सोडा लाइम के साथ डालेंगे, देखिए ये है आपके पास में C, इसको मैं अलग कलर से मिला दूंगा। देखिए अगर बच्चों आपको नहीं पता है तो आज से सुन लीजिए, इसको कहते हैं सोडा लाइम। जिसने भी अभी तक ये नहीं पढ़ रखा भैया पढ़ लेना, सोडा लाइम। और सोडा लाइम की जो रिएक्शन होती है, इससे ये कंपाउंड वापस भी, ये देखिए आप, वापस भी लौट जाता है, यानी कि ये आपके पास वापस क्या बन जाता है बच्चों, बेंजीन। तो इस तरह से ये हो गया आपका कंपाउंड D, ये हो गया कंपाउंड C, ये हो गया कंपाउंड B, ये हो गया कंपाउंड A। नाम आपसे उसने कहीं वैसे तो पूछा नहीं, लेकिन उसने कहा स्ट्रक्चर बताओ, ये बेंजल्डिहाइड है, ये आपके पास है बेंजाइल अल्कोहल, और ये बन गया है आपके पास में बेंजीन। बहुत अच्छे से फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। उसने कहा था कंपाउंड A विच हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ओडोर, यानी कि एक अलग से स्मेल है,
ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH। सारा खेल मैंने यहां से शुरू किया है। देखिए जैसे ये कॉन्सेंट्रेट NaOH आया तो आई गेस कि ये अल्डिहाइड होना चाहिए, और क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो कार्बन और हाइड्रोजन 1:1 के रेशियो में लगभग दिखाई पड़ रहा है, और आखिर में भी उसने हिंट दे दिया कि एरोमेटिक सारी कहानी चल रही है, तो मैंने आपका जल्दी से एक बेंजीन बनाया और CHO फिट किया अल्डिहाइड बनाने के लिए। कैरिजारो रिएक्शन करके मारी मैंने इसके अंदर बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट, जिसके अंदर अगर आप सोडा लाइन डालते हैं, देखिए ये आपके पास में, तो इससे हमारे पास में बच्चों बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये देखिए आप, ये जो कह रहा था ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन करके तैयार हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पहले इसको क्लीन मार देते हैं, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा लंबा चौड़ा सा लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए फिर से आप अच्छी तरह से पढ़ ले भाई, सब बच्चे इसको पढ़ लेंगे यहां पर। और देखिए ये हमारे पास में क्वेश्चन में कहते हैं एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H7NO। इससे फिर मुझे एक आइडिया मिल गया, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 के आसपास है, तो इट शुड बी अ बेंजीन रिंग। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं उसने दे रखा होता है आपको कि एरोमेटिक है। चलिए देखते हैं ब्रोमीन और KOH के साथ। अच्छा, ये ब्रोमीन और KOH जो होता है ना भाई साहब, देखिए बच्चों ये ब्रोमीन और KOH का नाम आते ही एक आइडिया लग जाता है हमें। क्या लग जाता है आपको पता है? कि ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो सकती है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो सकती है टू गिव कंपाउंड बी, ए कंपाउंड बी। तो हम लोग इसको जो है यहां लेकर चलते हैं, कंपाउंड ए है, एक इसका फ्रेमवर्क तैयार करते हैं ब्रोमीन और KOH, इसको कहते हैं स्केलेटन, एक आइडिया तैयार करते हैं, इससे हमारे पास कंपाउंड बी बना है। अगर ये हॉफमैन ब्रोमाइड है तो ये कंपाउंड होना चाहिए अमाइड आपका, और ये कंपाउंड होना चाहिए अमाइन। अगर आप ऐसा, हमारी बात अगर सही हो जाती है तो। अब ये कहते हैं कि अगर आप इस कंपाउंड में NaNO2 और HCl डाल देते हैं, देखिए अगर आपको ये बात ध्यान हो कि अगर आप एनिलीन यानी कि अमाइंस में NaNO2 और HCl डालते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। आप अभी देखेंगे जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो इट्स वंडरफुल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। तो अब हमारे पास में ये कहते हैं कि कंपाउंड, ये जो C है आपके पास, ये जो है C, मैं जरा अलग कलर से लिख के दिखाता हूं। इस कंपाउंड में अगर आप डालते हैं इथेनॉल, कंपाउंड C ऑन हीटिंग विद CH3CH2OH, भैया जी इसको याद रखिएगा, CH3CH2OH अगर होगा, इसके CH3CH2OH के डालने से बच्चों यहां पर बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड से बेंजीन बन जाती है। देखिए फिर उसने अभी पिछले वाली बात आ गई, गिव्स अ हाइड्रोकार्बन D, बेंजीन आ गई। मगर इसने कहा है कि ब्रोमीन की रिएक्शन अगर आप अमाइन की रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन से कराते हैं, गिव्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड E, यहां पर कोई E बन करके तैयार होगा। अब उसने कहा A B C D E सारी चीजें आप हमें बना करके दिखाइए। समझ गए आप? क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए आप मेरे साथ साथ। ऑर्गेनिक कंपाउंड A विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H7NO रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड KOH। इससे मुझे आइडिया हो गया कि ये हॉफमैन ब्रोमाइड हो सकती है। NaNO2 डाल करके फौरन मुझे ये अंदाजा हो जाता है कि ये बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड बनाने की रिएक्शन है, क्योंकि ऑर्गेनिक में ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से मानी जाती है। फिर उसके बाद में इथेनॉल जब हम डालते हैं तो बेंजीन वापस बन जाती है, और अमाइन की रिएक्शन ब्रोमीन से हम यहां पर आप लिखने जा रहे हैं, इसको क्लीन कर देते हैं और अपने बोर्ड को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो अब आप देखिए मैं आपके क्वेश्चन को यहां से उठाना शुरू करता हूं, ठीक है भाई? चलो भाई, चलो फटाफट देखते हैं। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हमने देखा कि ये कंपाउंड जो था हमारे पास, ये CONH2 है, बेंजामाइड। दिस इज बेंजामाइड। तो अगर आप इसको गिनेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास में C7, क्योंकि 6 कार्बन यहां पर है, और H देखिए आपके पास हो जाएंगे 7,
और N और O, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है वही बात यहां पर आ गई। इसके अंदर अगर हम डालते हैं ब्रोमीन और KOH, जिसको हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो बच्चों आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड। इससे बन जाता है हमारे पास NH2 और इसके अंदर आप जब NaNO2 प्लस HCl डालते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बच्चों बन जाता है हमारे पास बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ये कहलाता है हमारे पास बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड BDC। जिस बच्चे ने अभी तक इसको नहीं पढ़ रखा है, आज ही आंखें खोलिए, बुक्स खोलिए और ये क्वेश्चन करिए। फिर हम इस कंपाउंड में जब डाल देते हैं CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल, तो याद रखिए बन के तैयार हो जाता है हमारे पास बेंजीन। तो आप देखिए बच्चों, हमारे पास में ये कंपाउंड हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, बेंजीन। और अभी उसने एक बात और भी पूछी है साथ में, उसने पूछा अगर हम इसकी रिएक्शन कर देते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, जिसको हम कहते हैं एक्वस ब्रोमीन, तो बच्चा लोग याद रखिए कि इस रिएक्शन को भी दिमाग में बैठा कर रखिएगा। इससे हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उसमें 3 ब्रोमीन एक साथ आकर के लगते हैं। तो एक ब्रोमीन लगेगा यहां पर, एक ब्रोमीन लगेगा यहां पर और एक ब्रोमीन लगेगा यहां पर। 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो भाई साहब देखिए, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था ये, और ये आपका ई बन करके तैयार हो गया। देख लें आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया। बेंजामाइड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, एनिलीन, ये कंपाउंड है एनिलीन, और एनिलीन में आपने कहा NaNO2 डालो, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड बन गया। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड में अगर आप CH3CH2 डालते हैं बेंजीन बन जाता है, और अगर आप ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन के तैयार हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन था, खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, और देखिए भाई नेक्स्ट चीज के ऊपर हम अब आ जाते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। ये एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H16O2, C8H16O2। देखिए यहां कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 का नहीं है, तो एक बात पहली क्लियर हो गया कि ये एक एलिफेटिक कंपाउंड है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बेंजीन की रिंग होगी। और दूसरी बात, अगर अभी भी कुछ बच्चों को यहां पर चीजें इतनी अच्छी तरह से नहीं आती, ध्यान रखिए कुछ ऐसी बातें आपको हमेशा पता रहनी चाहिए। CnH2nO2, ये बच्चों हमारे पास में फॉर्मूला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, या फिर फॉर्मूला होता है एस्टर्स का। तो जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है वो आज ध्यान रखेंगे इस बात का। और इसी तरह से मैं आपको एक बात बताता हूं, CnH2nO अगर होगा तो ये बच्चों होगा या तो अल्डिहाइड, और या फिर होगा बच्चों ये कीटोन। क्या होगा ये? कीटोन। तो याद रखिए बच्चों लोग कि या तो ये होगा अल्डिहाइड और या फिर ये होगा कीटोन। जैसे एग्जाम्पल के तौर से CH3CHO, गिन लीजिए आप, इसके अंदर कितने कार्बन है भाई? 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। क्या बन गया? CnH2nO। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एग्जांपल देख लेते हैं, CH3COOH। ये बड़ी शानदार ट्रिक्स बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही प्यारी ट्रिक्स है ये। तो आप लोग अगर इसको यूज करेंगे तो बहुत ही कामयाब हो जाएंगे आप बोर्ड के पेपर में। यू विल डू वंडर्स। CH3COOH गिन ले भाई, C2H4O2। और भाई साहब जब बात चली रही है तो ऐसा करते हैं यार, चलो एक फॉर्मूला ये भी बता देते हैं आपको। CnH2n + 2O अगर होगा तो ये हो जाएगा आपका अल्कोहल, या फिर बच्चे लोग क्या हो जाएगा? ये ईथर। याद रखिए आप अच्छे तरीके से, अल्कोहल या फिर ईथर। जरा एक एग्जाम्पल से तो चेक कर ले भाई। ओके, CH3CH2OH जरा चेक तो कर लो भाई। कार्बन 2, हाइड्रोजन 6
और एक ऑक्सीजन यानी कि CnH2nO2। याद रखो भाई, बहुत अच्छे से याद कर लो भैया जी। कभी फिर आप कहोगे सर ये ऐसी ऐसी ट्रिक्स कब सीखने को मिलेंगी। अगर ऐसा कुछ आए तो कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर, अगर ऐसा कुछ आए तो अल्डिहाइड या कीटोन, और अगर CnH2n+2 आए तो आप समझ जाइए कि ये या तो अल्कोहल है या फिर हमारे पास में ईथर है। तो देखिए, अब मैं अगर इसकी बात करता हूं, यहां पर फिर से वापस आ जाता हूं आपके पास में, तो ये देखो बच्चों, ये कह रहे हैं C8H16O2 है ये। इसका मतलब मैं समझ चुका हूं कि या तो ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और या फिर है ये आपके पास एस्टर्स। इन दो में से कोई एक चीज है। अब इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करके इन्होंने क्या मिल गया इनको, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करके, अगर आप इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि टू गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं है, क्योंकि ये तो आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड खुद H2O से मिलकर कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं बताएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये फाइनल हो गया, दिस इज एन एस्टर। ये क्या हो गया बच्चों, एस्टर हो गया। ये देखा आपने ट्रिक किस तरह से पकड़ी है मैंने यहां पर। अब ये कह रहे हैं कि इससे एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है हाइड्रोलिसिस से, हम जानते हैं इसके हाइड्रोलिसिस से, और ये कह रहे हैं कि एक आपको मिल रहा है अल्कोहल C। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है ये। अब देखिए इसके आगे कहते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ C के ऑक्सीडेशन से आपको वापस क्या मिल गया, ऑक्सीडेशन ऑफ C विद क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड आपके पास में बच्चों यहां पर जब आ गया हमारे पास में, तो B दोबारा वापस आ गया। अगर इससे हमारे पास B दोबारा से वापस आ गया है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा बच्चों कि आपके पास में अगर इसको मैं यहां पर लिख के दिखा देता हूं, ये इसका ऑक्सीडेशन कर दिया मैंने। अगर इसके ऑक्सीडेशन ये आ रहा है तो इट मीन, इट शोज बोथ C and B have equal number of कार्बन एटम्स। दोनों में बच्चों बराबर के कार्बन है, और अगर दोनों में बराबर के कार्बन है तो ये कंपाउंड का अब आइडेंटिफिकेशन बहुत आसानी के साथ हो सकता है। एक ऐसा एस्टर बनाना है जिसके दोनों तरफ हमारे पास बराबर के कार्बन होने चाहिए। ये देखिए आप बच्चों हमारे साथ में पूरा पैटर्न देख लें भाई। इस तरफ कितने कार्बन हो गए, 4। इस तरफ कितने कार्बन हो गए, 4। और इसीलिए ये दोनों कंपाउंड 4 और 4 कंपाउंड्स के बन करके तैयार हो जाएंगे। और अब इस पैटर्न को सीखने के बाद अब मैं उठा के कर दूंगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन प्रॉपर्ली। CH3 CH2 CH2 COO C4H9 यानी कि ब्यूटानोएट। इसमें अगर हम डालते हैं हाइड्रोलिसिस तो बच्चों इससे हमारे पास में एक बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 CH2 COOH करके, और इतने ही कार्बन का बच्चों बन जाएगा अल्कोहल। चाहे तो मैं एक साथ लिख के दिखा सकता हूं आपको, C4H9OH। ये कहते हैं देखिए आखिर में कि अगर आप इस कंपाउंड का डिहाइड्रेशन कर देते हैं तो इससे बन जाता है ब्यूट1ईन। देखिए बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसका हो जाता है डिहाइड्रेशन और बन जाता है ब्यूट1ईन, CH डबल बॉन्ड ब्यूट1ईन। और ये कंपाउंड चाहे आप ऐसे लिखो और चाहे CH3 CH2 CH2 CH2OH करके लिखो, मर्जी है आपकी। और आखिर में मैं इसके अंदर ये वाली बात मेंशन कर देता हूं कि इस अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्रोमिक ऑक्साइड के साथ यानी कि क्रोमिक एसिड के साथ में हमारे पास में अल्कोहल से ये बन के तैयार हो, तो ये बन गया आपका ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपके सामने कहा गया था
राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले सालों में बोर्ड में कई बार पूछा गया है और ये इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप बने रहिए मेरे साथ में एडविन सर के साथ। नेक्स्ट वीडियो कल ही अपलोड हो जाएगा ठीक शाम को 6 बजे और इसकी केवल 2 ही क्लासेस यानी कि वर्ड प्रॉब्लम की 2 क्लासेस रखी है मैंने। 5-5 क्वेश्चंस करके मैं लगभग 10 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा मैं। कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन सी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और बाकी जो मेरे तरफ से और वर्ड प्रॉब्लम करानी है कल मैं करा करके आज और कल 2 ही क्लासेस के अंदर मैं आपको सारे वर्ड प्रॉब्लम करा के खत्म करा दूंगा। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए इसके बाद कल शाम को 6 बजे। टेक केयर, गुड बाय।